सबसे पहले हमें एक सच एक्सेप्ट करना होगा कि विंटर्स में हमारी बॉडी बहुत स्लो हो जाती है। हमारी बॉडी का मूवमेंट कम हो जाता है, हमारी मॉर्निंग वॉक्स स्किप हो जाती है। हम ज़्यादातर अपने बेड में ब्लैंकेट में बैठकर अपने मोबाइल्स में बिजी रहते हैं और हमारी प्यास भी थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम पानी भी बहुत कम पीते हैं और सनलाइट भी हमारी काफ़ी कम हो जाती है। तो ये सब हमारी लेजीनेस नहीं है, ये सारा हमारी बॉडी पर विंटर का इफेक्ट है। तो जब बॉडी स्लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेशन भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से विंटर आते ही लोगों को गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशंस की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं विंटर में हमारी गट की प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे विंटर में हम अपनी गट को हेल्दी और बैलेंस रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विंटर्स में हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, मतलब हीट प्रिजर्व करना उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और डाइजेशन उसकी सेकंड प्रायोरिटी। इसीलिए हमारा फूड बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है और जब हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है तो गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन होना तो नेचुरल है। एक और चीज है जो विंटर में ऑलमोस्ट हर घर में होती है और वो है रेवड़ी, गजक, मूंगफली, गाजर का हलवा। हम विंटर्स में सारे दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं और ये खाने गलत नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशनल विंटर फूड्स है। बट प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमारा डाइजेशन ऑलरेडी स्लो है और हम सिर्फ केवल ड्राई और हैवी चीजें ही ले रहे होते हैं। लेकिन विंटर्स हमारी गट के लिए एक ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि इस सीजन में सबसे ज्यादा फ्रेश ग्रीन्स मिलते हैं और ये हमारे विंटर में एक नेचुरल गट मेडिसिन की तरह से काम करते हैं। इन सभी ग्रीन्स में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जिसकी वजह से हमारा गट मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है और हमारा कॉन्स्टिपेशन नेचुरली डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा कि आप सरसों का साग खाते हैं तो उसके बाद आपको कभी भी हैवीनेस नहीं होती, बल्कि आपका बाउल मूवमेंट थोड़ा स्मूथ ही हो जाता है। इसी तरह से मूली की सब्जी या फिर पालक की सब्जी या मेथी की सब्जी खाने के बाद आपको कभी भी गैस या ब्लोटिंग नहीं होती। ये सारे ग्रीन्स हमारी गट के गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन स्मूथ हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने विंटर में जितने ज्यादा ग्रीन्स को इंक्लूड करेंगे, आपके गट के बैक्टीरिया उतने ज्यादा हेल्दी होंगे। विंटर्स में जब भी हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है तो हमारे गट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हेल्दी बैक्टीरिया की, और ये हेल्दी बैक्टीरिया हमें मिलते हैं फर्मेंटेड फूड से, जैसे कि कांजी हुई, फर्मेंटेड वेजिटेबल पिकल्स हैं, इडली है, डोसा है। ये सभी फर्मेंटेड फूड्स हमारी गट के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि हमारे गट की गुड बैक्टीरिया को फीड करते हैं। इससे हमारे कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलता है, हमें गैस और ब्लोटिंग कम होती है। क्योंकि विंटर्स में हम जब भी ड्राई और हैवी चीजें खाते हैं, जैसे कि गाजर का हलवा हुआ, रेवड़ी हुई, गजक हुई, ये सभी चीजें बहुत ड्राई होती हैं। ये सारी चीजें इन फर्मेंटेड फूड के खाने की वजह से एक बैलेंस हो जाती है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि फर्मेंटेड फूड्स की क्वांटिटी आपको एक लिमिट में ही लेनी है, बस उतना ही आपकी गट के लिए सफिशिएंट है। विंटर्स में स्लो मूवमेंट, ज़्यादा चाय और ज़्यादा ड्राई फूड की वजह से हमारा डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी गट को थोड़े रेस्ट की ज़रूरत होती है और ये रेस्ट हमें मिलता है वार्म लिक्विड फूड से। इसके लिए आपको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि लौकी का हुआ, पंपकिन का हुआ, गाजर का हुआ या फिर मिक्स वेजिटेबल सूप। इससे आपकी गट को एक हाइड्रेशन मिलता है, आपके कॉन्स्टिपेशन पे रिलीफ मिलेगा, आपको गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी कम होगी। तो यदि आप अपने विंटर्स के ड्राई फूड के डैमेज को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा सूप्स इंक्लूड करिए। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि विंटर्स में गट प्रॉब्लम क्यों बढ़ जाती हैं। तो यदि हम अपनी गट को हेल्दी और बैलेंस रखना चाहते हैं तो बस हमें अपनी डाइट में कुछ ग्रीन्स, फर्मेंटेड फूड्स और सूप्स को इंक्लूड करना होगा, जिससे हम आराम से कम वर्कआउट और रेवड़ी, गाजर का हलवा और गजक खाकर भी अपने विंटर्स का मजा ले सकते हैं और अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। तो यदि आपको आज की वीडियो यूजफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and do subscribe my channel Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.